आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहे, बीच में इस वीडियो को ड्रॉप ना करें, क्योंकि आज की ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नमस्कार। आम जीवन में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के सामने ये शब्द सुनने को मिलता है कि उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, या फिर उसे बर्खास्त कर दिया गया है, या फिर किसी पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि सस्पेंड क्या होता है, निलंबित क्या होता है और बर्खास्त क्या होता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि लाइन हाजिर क्या होता है। देखिए, जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाई जाती है, और ऐसी शिकायत जहां कहीं भी दर्ज करवाई जाती है, उस अधिकारी या अथॉरिटी द्वारा जांच करने के बाद ये उस शिकायत पर ये कारण प्रतीत होता है कि ऐसा अधिकारी किसी अपराध में सम्मिलित था, या उसने किसी प्रकार की कोई रिश्वत की मांग की है, या वह कोई कार्य विशेष नहीं करने का दोषी है, तो ऐसी दशा में उसे उस मामले में सस्पेंड कर दिया जाता है। और उस अधिकारी को या फिर उस अथॉरिटी को यह प्रतीत होता है कि इस संबंध में किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता है, तो ऐसी दशा में वह अथॉरिटी या फिर कोई सरकारी ऑफिसर ऐसे सरकारी कर्मचारी को कुछ समय अवधि के लिए अपने घर भेज देता है, यानी कि उसे अपने ड्यूटी से, अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने से रोक देता है। और यदि किसी अधिकारी को जो किसी भी डिपार्टमेंट विशेष से ताल्लुक रखता हो, जो ऐसा डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट है, तो ऐसी दशा में यदि उसे सस्पेंड कर दिया गया है, तो उसकी जो भी सैलरीज होती है, उस सैलरी का 50% हिस्सा प्रति माह काट लिया जाता है। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि सस्पेंड को हिंदी में निलंबित करना भी कहते हैं। और जो भी प्रारंभिक जांच की जाती है, प्रारंभिक जांच करने के बाद यदि कोई अथॉरिटी या फिर कोई उस अधिकारी का सुपीरियर ये पाता है कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में उस अपराध में सम्मिलित था, उसने किसी प्रकार की कोई रिश्वत ली है, तो ऐसी दशा में उसको बर्खास्त करने का आदेश भी दिया जा सकता है। बर्खास्त का मतलब यह होता है कि उसे पूर्ण रूप से ड्यूटी से निकाल दिया जाता है, और भविष्य में उसे वापस से उस डिपार्टमेंट में शामिल नहीं किया जाता है, और उसके बाद उस सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार के किसी भी वेतन की प्राप्ति नहीं होगी। यानी जब किसी कर्मचारी को सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में उसे किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं दी जाती है, तथा साथ ही उस पर किसी भी डिपार्टमेंट विशेष में भी दोबारा से जॉब करने पर भी रोक लगा दी जाती है। और ऐसा अधिकारी किसी राजनीतिक पद पर भी इलेक्ट नहीं हो सकता, यानी कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। और जहां कहीं आप किसी अखबार में लाइन हाजिर के संबंध में पढ़ते हैं, और ऐसी लाइन हाजिर का जो आदेश दिया जाता है, ऐसा आदेश पुलिस अधिकारी के संबंध में दिया जाता है। ऐसा आदेश अक्सर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी कार्य विशेष को नहीं करने, या फिर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई छोटी मोटी शिकायत प्राप्त होती है। जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को लाइन हाजिर किया जाता है, ऐसी दशा में उस पुलिस ऑफिसर को संपूर्ण वेतन मिलता है। किसी भी प्रकार की उसको जो भी सुविधाएं दी जाती है, उन सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। लेकिन जब भी किसी पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर किया जाता है, ऐसी दशा में उस पुलिस अधिकारी को थाने से हटाकर लाइन में, यानी एसपी ऑफिस में, या जो भी पुलिस लाइन होती है, उस पुलिस लाइन में बुला लिया जाता है। यानी उस अधिकारी को पहले जो भी जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी से हटाते हुए पुलिस लाइन में या एसपी के कार्यालय में बुला लिया जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी कोई अधिकारी कोई कार्य नहीं करता है, किसी प्रकार की कोई रिश्वत की मांग करता है, तो ऐसी अधिकारी के खिलाफ जब भी कोई शिकायत दर्ज होती है, तो ऐसी दशा में उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा जो भी सरकार के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, वो कुछ निश्चित समयावधि के लिए होता है। और जब भी किसी सरकारी अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, तो ऐसे अधिकारी को कुछ समय बाद में दोबारा से उस पद पर नियुक्ति दे दी जाती है। ऐसी दशा में उसकी जो भी 50% वेतन की कटौती की गई थी, वह वेतन भी उस अधिकारी को प्रदान किया जाता है। लेकिन जब किसी सरकारी अधिकारी को या कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में वह अधिकारी अपनी नौकरी से संपूर्ण जीवन के लिए हाथ धो बैठता है। यानी भविष्य में उस व्यक्ति को ना तो किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब लगने दिया जाता है, और ना ही उस जॉब से जो भी उसे कोई सैलरी भत्ता कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और जब किसी पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर किया जाता है, तो ऐसी दशा में उसके समस्त वेतन और भत्ते उसे मिलते रहते हैं, बल्कि उसे जो भी जिम्मेदारी दी गई होती है, उस जिम्मेदारी में कुछ कटौती कर दी जाती है, और उसे लाइन में या फिर एसपी कार्यालय में बुला लिया जाता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है, ताकि आप और मैं मिलकर कानून के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें।